दोस्तों, एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से हद से ज़्यादा प्यार किया करते हैं। दोनों एक ही कंपनी में काम किया करते हैं। अब दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन उन दोनों की कास्ट अलग अलग होती है। कास्ट की वजह से घर वाले कभी भी राज़ी नहीं होंगे, इसलिए वो कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। घर वालों की मर्ज़ी के बगैर वो शादी कर लेते हैं। दोस्तों, कुछ ही दिन उनकी शादी चलती है और कुछ दिन के बाद ही यहाँ पर आपस में उन दोनों की इस तरह से बिगड़ती है, वो दोनों एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं। दोस्तों, तलाक के कुछ ही महीनों के बाद दोबारा एक दूसरे के लिए इतनी बुरी तरह से तड़प उठते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ मिलना चाहते हैं और फिर दोनों आपस में कैसे मिल जाते हैं, तलाक के बाद दोनों को कैसे एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, ये राजधानी दिल्ली की हकीकत की कहानी है। यहाँ पर देव और साधना एक कंपनी में ही काम किया करते हैं। दोनों बड़े अच्छे से एक दूसरे को जानने पहचानने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों का एक दूसरे के साथ मेल मिलाप हो जाता है। दोस्तों, दोनों एक दूसरे के साथ घूमा फिरा करते हैं, जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं, लेकिन दोनों की कास्ट अलग होती है। घर वाले इन दोनों की शादी से राज़ी नहीं होते। फिर ये घर वालों की मर्जी के बगैर दोनों शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक वकील साहब होते हैं और जब उनकी कोर्ट मैरिज करा देते हैं उसके बाद यहाँ पर इनको एक कार्ड देने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये कार्ड रख लीजिए। ये दोनों कहने लगते हैं कि वकील साहब, अब तो हमारी शादी हो चुकी है, अब हमें तुम्हारे कार्ड की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर वकील साहब कहने लगते हैं कि भाई, मुझे बहुत तजुर्बा है, आपको शायद शादी के बाद भी इस कार्ड की ज़रूरत पड़े, इसे आप रख लीजिए। दोस्तों, उसके बाद वकील अपनी चैम्बर के अंदर चले जाते हैं और ये दोनों का 4 ही तारीखों के अंदर तलाक हो जाता है। दोस्तों, तलाक की जो मेन वजह होती है वो एक दूसरे के प्रति इनका प्यार घटने लगता है। वो प्यार कैसे घटने लगता है, पर जो साधना होती है वो अपनी ड्यूटी पर जाया करती और ड्यूटी पर जाने के बाद वो अपने घर पर आती, अपने कामकाज में लग जाया करती, घर में खाना बनाती, बर्तन साफ करती। जो यहाँ पर इसका पति होता है देव, वो यहाँ पर घर आते ही अपने दोस्तों के साथ चला जाया करता। अब यहाँ पर साधना परेशान होने लगती है। साधना इससे कहने लगती है कि शादी से पहले तो तू मुझे हर जगह घुमा कर लाया करता था, हर चीज़ मेरी लाकर मुझे दे दिया करता था, लेकिन आजकल तुझे हो क्या गया है। ना तो तू मेरी किसी काम में हेल्प करता और ना ही तू मेरे को कोई चीज़ खिला कर लाता, ना ही मुझे घुमा कर लाता। इन दोनों की आपस में इस तरह से बिगड़ने लगती है। यहाँ पर जो देव होता है वो कहने लगता है कि अगर तुझे इतनी ही ज़्यादा परेशानी है तो तू नौकरी को छोड़ दे, मैं तेरे साथ में नहीं रहना चाहता। दोस्तों, यहाँ पर साधना को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है। साधना पूरी रात भर सो नहीं पाती, खाना भी नहीं खाती, वो रात भर इधर उधर करवटें बदलती रहती है। देव चुपचाप जाकर सो जाता है क्योंकि वो दोस्तों के साथ पार्टी करके आया होता है और उसी के साथ वो खाना खाकर आ जाता है। दोस्तों, यहाँ पर साधना पूरी रात भूखी रहती है और जैसे ही अगली सुबह होती है, अगली सुबह वो अपनी मम्मी को फ़ोन करती है, लगती है कि मम्मी, मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, मैं देव से तलाक लेना चाहती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जो साधना होती है वो उच्च जाति की होती है और यहाँ पर जो देव होता है वो निम्न जाति का होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो साधना की मम्मी होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, कहने लगती है कि बेटी तू जल्द से मेरे पास आ जा और मैं जल्द से जल्द तेरा तलाक करा दूँगी। दोस्तों, यहाँ पर साधना सुबह सुबह जाने लगती है। देव को भी थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन देव उसे रोक नहीं पाता। साधना अपने मायके चली जाती है। दोस्तों, जो यहाँ पर इनका दोनों के तलाक के पेपर होते हैं वो कोर्ट में दायर कर दिए जाते हैं और मात्र 4 तारीखों के बाद ही यहाँ पर जज साहब इन दोनों का तलाक के लिए अनुमति दे देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह सकते तो एक दूसरे से तुम अलग हो जाओ। 4 तारीख पर ही इन दोनों को अलग होने के लिए हिदायत दे दी जाती है। दोनों का तलाक हो जाता है। अब तलाक होने के बाद देव को लगने लगता है कि तूने बहुत ही गलत काम किया है। इधर जो साधना होती है वो भी अपने मन ही मन पछताने लगती है कि तूने देव को छोड़कर अच्छा नहीं किया। तू तो देव से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन छोटी मोटी बातों को लेकर तू
तूने ऐसा काम क्यों कर दिया। अब वो मन ही मन पछताने लगती है, लेकिन अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों उसके बाद जो यहाँ पर साधना की माँ होती है वो कहने लगती है कि बेटा कल तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, मैं तेरी दूसरी जगह शादी करवा देती हूँ। लेकिन यहाँ पर साधना कहती है कि माँ मैं अब शादी नहीं करना चाहती, एक ने ही मुझे धोखा दे दिया तो मैं दूसरी जगह शादी नहीं करना चाहती। तो यहाँ पर उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा ये हमारी खुद की जाति में शादी होगी, अब दूसरी जाति में शादी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बेटा तूने दूसरी जाति में शादी करके देख ली तो यहाँ पर तुझे पता है कि दूसरी जाति वाले ने तेरे साथ में किया क्या है। यहाँ पर साधना टूट जाती है, कुछ भी नहीं कहती और देव भी इधर बहुत ज़्यादा टूटा हुआ होता है। देव यहाँ पर साधना के पास फ़ोन करता है दूसरे किसी नंबर से, क्योंकि साधना इसका नंबर नहीं उठा रही थी। दूसरे नंबर से फ़ोन करता है तो सामने साधना फ़ोन उठाती है। वो कहता है कि साधना मैं देव बोल रहा हूँ, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुम्हारे बगैर जी ही नहीं पा रहा। तो यहाँ पर साधना कहती है कि फ़ोन को रख दो, इसी में हम दोनों की भलाई है, मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहती। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर साधना बैठकर रोने लगती है। उसकी माँ आ जाती है, माँ अपनी बेटी को चुप कराती है और कहने लगती है कि बेटी चुप हो जा, बीती बातों में कुछ नहीं रखा, मैं कल ही तेरी सगाई करवा देती हूँ। उसके बाद कल इसे देखने के लिए लड़का वाले आ जाते हैं और इधर जो देव होता है वो अपनी कंपनी में पहुँच जाता है। जो इसका बॉस होता है बॉस से कहने लगता है कि बॉस मेरा हिसाब किताब बनवा दीजिए, मैं अब यहाँ पर जॉब नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि देव ऐसा क्यों कर रहा है, तू जाना कहाँ चाहता है। तो वो कहता है कि मैं गोवा जाना चाहता हूँ, वहीं पर कामकाज करूँगा। यहाँ पर जो बॉस होता है वो कहने लगता है कि देव तू ठीक तो नहीं कर रहा, बाकी तेरी मर्जी है, तू जहाँ जाना चाहता है वहाँ जा सकता है। तो यहाँ पर देव कहने लगता है कि मैं राधिका से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, अब राधिका दूसरी शादी कर रही है, मैं यहाँ पर इसलिए नहीं रहना चाहता क्योंकि बीच में अगर मैं यहाँ रहूँगा तो मुझे रोड़ा बनना पड़ेगा, मैं रोड़ा नहीं बनना चाहता, मेरा उसके साथ तलाक भी हो चुका है, इसलिए मैं गोवा जा रहा हूँ। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। इधर जो राधिका होती है अपने उस बॉस को अपनी सगाई के लिए निमंत्रण देने के लिए फ़ोन करती है। तब भी वहाँ पर जो बॉस होता है वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारे पास ही फ़ोन करने वाला था, अच्छा हुआ तुम्हारा फ़ोन मेरे पास आ गया। देव यहाँ से इस तरह से कहकर गया है और वो कहकर गया है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे राधिका माफ़ कर सके तो माफ़ कर देना, क्योंकि मैं बहुत बड़ी गलती करके यहाँ से जा रहा हूँ। जो मैंने अपनी राधिका को छोड़ दिया, मैं उसके बगैर जी तो नहीं पाऊँगा, लेकिन अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं अब यहाँ से गोवा जा रहा हूँ। दोस्तों राधिका को भी ये बात एकदम से चुभ जाती है। बॉस भी उसे कहता है कि तुमसे देव बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तुम उसे रोक लो, उसे गोवा मत जाने दो। दोस्तों राधिका बिना कुछ सोचे समझे हुए घर से सीधी निकलती है और देव के घर पर पहुंच जाती है। देव के दरवाजे को बहुत तेज़ी के साथ खटखटाती है, लेकिन वहां पर देव होता ही नहीं। देव की माँ होती है कि माँ से जब राधिका पूछने लगती है तो यहाँ पर जो देव की माँ होती है वो कहने लगती है कि अब तू यहाँ पर क्या लेने के लिए आई है। फिर यहाँ पर राधिका कहती है कि माँ जी वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मुझे ये बताइए कि देव गया कहाँ है, कौन सी उसकी फ़्लाइट है, कितने बजे की उसकी फ़्लाइट है। तो यहाँ पर उसकी माँ बताती है कि 2 बजे की उसकी गोवा की फ़्लाइट है। दोस्तों यहाँ पर राधिका बिना कुछ देरी किए हुए एयरपोर्ट पर पहुँच जाती है, बार बार देव को फ़ोन मिलाती है, देव उसके फ़ोन को काटता रहता है। दोस्तों फिर यहाँ पर वो इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है, परेशान होकर एक सीट पर बैठ जाती है और फिर लास्ट बार देव को वहाँ पर फ़ोन करने वाली होती है। जब लगभग 1 बजने वाला होता है, जब वो देव को फ़ोन करती है तो बगल की सीट पर ही घंटी बजने लगती है। जब साधना देव को देखती है तो देखकर एकदम बहुत तेज़ी के साथ रोने लगती है, उसके गले लिपट कर रोने लगती है और कहने लगती है कि तुम मुझे छोड़कर यहाँ से कैसे जा रहे हो। तो यहाँ पर जो देव होता है वो कहने लगता है कि तुम बताओ, तुम मुझसे बगैर पूछे शादी कैसे कर रही हो, तुम मेरे बगैर दूसरे व्यक्ति से कैसे शादी कर सकती हो। तो यहाँ पर साधना उससे कहती है कि पहला मेरा सवाल है, मेरे सवाल का जवाब दो। तो यहाँ पर देव कहता है कि आपके सवाल का जवाब यही है कि मुझे पता था कि तुम ज़रूर आओगी और मैं आज 2 टिकट लेकर जा रहा हूँ। मेरे पास देखिए 2 टिकट है, एक आपकी टिकट है और एक मेरी टिकट है, हम दोनों गोवा जा रहे हैं। पर जो साधना होती है वो भी कहने लगती है कि मेरी माँ मेरे साथ में ज़बरदस्ती कर रही थी, हालांकि मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। दोस्तों उसके बाद दोनों एक दूसरे के गले लिपट कर रोने लगते हैं, दोनों एक दूसरे से अपनी गलती का एहसास करते हैं और दोनों कहने लगते हैं कि हम
तुमसे बहुत प्यार करते हैं। देव भी कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दोनों गोवा की फ़्लाइट में बैठ जाते हैं और फ्लाइट में बैठकर गोवा पहुँच जाते हैं और उसके बाद उनका जो जीवन है वो बहुत अच्छे से कटने लगता है। दोनों मंदिर में जाकर रीति रिवाज के साथ दोबारा से शादी कर लेते हैं और अपने जीवन को अच्छे से बिताने लगते हैं। दोस्तों, एक गलती की वजह से दोनों अलग हो जाते हैं और 4 ही तारीखों में उनका तलाक हो जाता है। लेकिन तलाक के बाद जब वो एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, उन्हें तब उनकी ज़रूरत का एहसास होता है। दोनों अपने मन ही मन इतने ज़्यादा दुखी होते हैं, अपने घर पर बैठकर रोने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? क्या तलाक के बाद भी ऐसा प्यार हो सकता है? आपने कभी ऐसा सुना है? अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो वो भी हमारे साथ में आप लोग साझा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें। रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,